बाप की रेती ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है। कितना जमीन है? 17 एकड़ ज़मीन थी। 17 एकड़। क्या हुआ जमीन? वो ज़मीन की ऑनलाइन की रसीद न कटने की वजह से वहाँ का जो दल जीता है, विधायक बबलू नीरज जो जीता है ना सरसा के आकर के, और वहाँ का दबंग मुखिया जो है कभी नहीं हटता है। वो बीजेपी का मुखिया है, सब उसी का है। वो का अगर जीत जाएंगे तो इस बार जितना भी हरा पार्टी है मकान तोड़ देंगे। बिहार में जनता राज का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी, आपका जनता राज कहां तक सफल है ये आज आपको हम दिखाएंगे। मेरी मौजूदगी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर है, जहां पर तमाम फरियादी बिहार के अनेक जिले से आए हैं। कुछ फरियादी ऐसे हैं जिनका जमीनी विवाद का मामला है, तो वहीं कुछ फरियादी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे परिवार को मार दिया गया, गोली मार दी गई। तो बात करेंगे, जानेंगे, सबसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। कहाँ से आए? मैं पूर्णिया जिला से आया हूँ। क्या मामला है? वही जमीन वाला मामला है। मेरा फादर मर गए, जमीन जो है वो जो है बटदार सब था, वो सिकमी लिखा लिया, सिकमी में बांट के नहीं देने लगा। कितना जमीन था आपका? उसका करीब करीब 10-11 बीघा है। ये सिकमी कौन है? सिकमी है, नंदा उड़ाऊँ, मझिया उड़ाऊँ, ये सब था। उसके बाद जो है हम यहाँ पूर्णिया के थी को कौन कहता है न डीएम को भी दरखास्त दिए, और सीओ नहीं थी को डीसीएलआर को। डीसीएलआर क्या कहा कि यहाँ कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है, हैं जमीन आपका है। जमीन कितना जमीन, कितना बताया? 10 एकड़ जमीन है। और कहाँ कहाँ गए हैं अपनी मांगों को? और उसके बाद गए हम फिर डीएम के यहाँ गए, लोक अदालत में भी दरखास्त दिए हैं, फिर एसपी के यहाँ भी दिए हैं, सब जगह दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहा गया मुख्यमंत्री के? यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ जाने ही नहीं देता है। हम आए हैं तो आवेदन किए थे ऑनलाइन? आवेदन कहाँ ऑनलाइन कर सके, जानकारी नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अंसार। हम आए हैं पूर्णिया जिला से, धमदा प्रखंड। मामला है जमीन का। हाँ, क्या क्या जमीन वो हो? कसबा प्रखंड में जमीन है, और वो जो है सुनील भास्कर नाम करके सीआई और सीओ का दोनों का पद भी उसके पास है। हमारा रसीद काटने का वादा किया कि ऑनलाइन कीजिए, हम जो है आपका रसीद काट देंगे। वो क्या दूसरे पार्टी से जो है 10 लाख रुपया लेकर के हमारा ज़मीन जो दूसरे के नाम से रसीद कर दिया, हमको नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा से समझते पूरे हाजीपुर में दमंगा रेलवे स्टेशन में चाहना था, पानी दुकान खोलना चाहते। उसके लिए समस्तीपुर में दौड़ते दौड़ते तब आए, हाजीपुर मंडप के दौड़ते तब आए। वो बड़ा मुख्यमंत्री जनता दरबार से आवेदन पत्र आएगा, तब तुमको हम लाइसेंस बनाकर तुमको हम देंगे। मंडप में तो नहीं जाना। दुकान खोलना चाहते हैं, आपको लाइसेंस नहीं? सारा बात लिखा हुआ है। देखिए तमाम अनेक फरियादी हैं। क्या नाम है चाचा? मेरे लड़के ने पता, चाचा नाम बताइए। हमारे नाम के राय शर्मा कहाँ से आए? आरा से। अच्छा, क्या हुआ है आपका? ये लड़के ने पता है, 3 गो लड़की इसका है, 1 2 3। इसको हम भीख मांग मांग खिलाते हैं, कोई काम भी नहीं मिलता है। तीनों आपका बच्चे? उसी का है, इसका लड़का लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद आलम है। क्या मामला है? मेरा जिला सुपौल पड़ता है, पंचायत बलभद्रपुर पड़ता है, बसंतपुर प्रखंड पड़ता है, मैं थाना बिरपुर पड़ता है। मेरा जमीनी मामला चल रहा है। बाप की रेती ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है। कितना जमीन है? 17 एकड़ ज़मीन थी। 17 एकड़। क्या हुआ जमीन? वो ज़मीन की ऑनलाइन की रसीद न कटने की वजह से वहाँ का जो दल जीता है, विधायक बबलू नीरज जो जीता है ना सरसा के आकर के, और वहाँ का दबंग मुखिया जो है कभी नहीं हटता है। वो बीजेपी का मुखिया है, सब उसी का है। वो का अगर जीत जाएंगे तो इस बार जितना भी हरा पार्टी है मकान तोड़ देंगे। मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में रहता हूँ। भाई साहब हम रहते भाई चंडीगढ़ में, मैं साहब खोल रखा है प्राइवेट स्कूल चंडीगढ़ में आपने खोल रखा? हाँ, वहाँ पे अपना स्कूल मदरसा खोल रखा है, बच्चों को पालना है। वहाँ से आए तो हमारी बीवी को बहुत मारा, जो कि बच्चा पेट से निकाल दिया। प्राइवेट 19 आदमी को मारा। जो यूपी से लड़की को आई थी हम मुलाकात करने के लिए, वो लड़की को मार के लाश को लापता कर दिया। अब मैं आया तो हमको भी मार पीट किया। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 10 और घर नहीं जा रहा हूँ। हमको खदेड़ के कल जो है देखिए मैं लिखित आवेदन लाया हूँ। ये तो फाड़ दिया। मंडल जो है दरोगा बीरपुर थाना के है, वो 17 नौजवान को मार दिया बीरपुर का लड़का से। वो देखिए केस कैसे फाड़ा है, बेगमपुर में फाड़ा है। कौन फाड़ा है? ये दरोगा फाड़ा है बेगम। आपके क्षेत्र के? हाँ, हमारे क्षेत्र का। यहाँ हमको मार के बर्बाद कर देता है। यहाँ आया पकड़ने के लिए, जो पूर्णिया एसपी नहीं है, पूर्णिया एसपी नहीं, पूर्णिया जो कमिश्नर जो है। अच्छा, जमीन का कागज वगैरह सब कुछ? यहाँ सब कुछ है मेरे पास। ये देखिए, ये सब फाड़ दिया। देखिए उधर दरोगा मंडल नाम है, वो उसका नाम है दीनानाथ मंडल है, दीनानाथ मंडल बीरपुर का। वो मिली भगत है, पैसा लिया 10 लाख पार्टी से। रात में अमीन आया,
वो शंकर केथवा अमीन आया, रात को घूस खा लिया, 19 आदमी को गोली चलाया, जो कि अभी आदमी जहाँ जहाँ परेशान है। हम नहीं रहते हैं घर में डर से, हमको 10 साल घर नहीं गए सर। यहाँ देखिए कैसे फाड़ा है जुम्मा को, यहाँ देखिए। चलिए ना, नहीं देखिए देखिए ये देखिए, इसे भेज दीजिए, इसे भेज दीजिए। मैं नीतीश के यहाँ आया हूँ 10 बार, मैं नीतीश के यहाँ 10 आया हूँ, नहीं सुन रहा नीतीश जी। मैं मनवाधिकार गया हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं सर। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मुखिया तौहीद आलम बलभद्रपुर के हैं, स्मार्ट सरपंच हैं, जो ये सब जो है हमको घर से बाहर कर दिया। नहीं रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बीवी को मार दिया, बच्चा को मार दिया, मैं घर से दरबदर हो गया। परिवार सबको मार, मैं फुटपाथ रहता हूँ भाई साहब। देखिए और भी कुछ लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय किशोर है, हम बिहटा के रहने वाले हैं। 22 अगस्त 2022 को मेरे लड़का का हत्या हो गया है। अभी तक थाना जो है अपराधी को पकड़ नहीं पाया है। अपराधी मोटरसाइकिल से गाना गाते चल रहा है। जो हम चाहते हैं कि उसका न्याय हो। कौन आपके बेटा क्या करते थे और क्यों हत्या की? हमारे बेटा जो है वेल्डिंग का काम करते थे। दीघा ITI करने के बाद वे वेल्डिंग का काम करते थे दुकान में कि माने कि आज उसके यहाँ, कल उसके यहाँ, कल उसके यहाँ। बेटा में ही या फिर कहीं और? बिहटे में ही। हाँ जी, हम लोग घर छोड़ के पटना आ गए हैं। वहाँ भी परेशान किया जाता है क्या? हाँ हाँ सर, मोटरसाइकिल से वो माने कि गली में गाना गाते घूम रहा है। कब वो क्या कर देगा सर कोई ठीक नहीं सर। दुश्मनी तो नहीं थी, ये चीज़ हमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। कहाँ कहाँ गए अपनी मांगों को लेकर? अभी तो हम पहला दिन यहाँ आए हैं। ऐसे थाना में दानापुर कोर्ट में केस है। कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट कार्रवाई के लिए तो माने कि कर रहा है, लेकिन पुलिस उसको यह नहीं कर रही है। पुलिस ही नहीं कार्रवाई कर। हाँ, पुलिस नहीं कर रही है। बेटे की उम्र क्या है? हमारा बेटा की उम्र 21 बरस। नाम क्या है? शिवम किशोर। वो 21 बरस जी। क्या कहिएगा? हम अपने लड़का का न्याय मांगना चाहते हैं। जो अपराधी है उसकी सजा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। लई घर है, लई घर है। हम आए हैं जगह जमीन के बारे में। मेरा ससुर एथी करे हैं से ससुर 3 भाई थे, तब मेरे हम बड़ ससुर के हैं पुतो, हम 5 गोतनी हैं। तो जैसे हम लोग के बंटवारा हुआ, तो बंटवारा हुआ, ऊपर साइन मोहर नहीं किए। पंचनामा में पानी पड़े लगा तो उठ के चला गए लोग। बाद में वो साइन मोहर नहीं किए, और बाद में सब बेच बाच दिया। मेरे अभी बना इंदिरा आवास मिला तो हम लोग 1 गो रूम बनाए, और बाद में सभा बेच दिए हैं। अब आ रहे हैं निकाल, और रास्ता भी घेर दिए हैं, नदी में ले सब बेच दिए हैं जमीन। लई से बीटा तरफ से। हाँ देखिए अलग अलग मुद्दा है, तमाम आरोप है, तो वहीं कुछ और फरियादी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। घर जो है जख्ता खरसाही पड़ता, थाना रानीगंज, जिला अररिया। जी। जी। मामला क्या है? मामला मेरा जो है वार्ड सदस्य को वोट नहीं दिए थे। वही मैटर है। रास्ता से हम जो है जख्ता हाट जा रहे थे, और रास्ता में हमको पकड़ करके फौरसा से जो है सर पे चला दिया, और हम जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद जो है मेरे घर पर आकर के आग लगा दिया। मेरा पूरा फैमिली को, छोटा छोटा बच्चा को, सबको एक तरफ से मार करके ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद में जो है फिर जो है उसका 1 महीना लगने के बाद में केस नंबर मेरा 113 हो गया। 307 उसमें लगा हुआ सर। 165 नंबर केस नंबर 165 में मेरा भाई है मस्तकीम, उसको भी गोली मार करके जख्मी कर दिया। थाना में केस जा करके किए। केस उसका जो केस नंबर 165 में 307 आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। फिर उसका 1 महीने के बाद फिर जो दोबारा तेवारा में एक केस नंबर 195/22, उसमें मेरे मामू को मेरे घर पे आ रहा था, अंधाधुन जो है बम मारा और मेरे मामू को गोली चलाया। पीठ से पांजर में जाकर के गोली बाहर हो गया। पुलिस जो है उसको उठाया, मेरे मामू को पुलिस अपने से उठा करके रानीगंज थाना ले गया, और थाना से जो उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया। वो पुलिस जो अभी तक ये आतंकवादी के विरुद्ध कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी भी वो जो माफिया है। क्यों मारते हैं आप? जी, उसको वोट नहीं दिए थे, उसका विपक्ष हम हैं। विरोधी पार्टी हम हैं, इसलिए हम लोगों को परेशान कर रहा है। वोटर है या फिर आप प्रत्याशी? नहीं, हम वोटर हैं जी। वोट नहीं देने के कारण जो हमारे साथ जो है ऐसा जो है व्यवहार कर रहा है,
और थाना अध्यक्ष कौशल कुमार जो है उसको जब हम लोग जाकर के बोलते हैं तो कहता है ठीक है पकड़ेंगे उसको, जो है कार्रवाई होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा। और पिस्टन एनी टाइम लेके घूमता है। कल जो है मेरा लड़का को दारू पी करके नसीम, मोसीम, मुर्तुजा, नईम, हाफिज ये सब जो है घेर लिया। गांव ग्रामीण का आदमी जमा हुआ, उसको छोड़ाया। थाना फोन किए, बोला कि ठीक है पकड़ेंगे उसको जो है, लेकिन अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा। एसपी के क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दास है, बांका से, बांका जिला। मेरा कि फसल काट लिया था, हमने दिया आवेदन, अभी 1 बजे दिए, कल सुबह में पेपर छप गया कि इसका काम निष्पादन कर दिए। अभी तक सीओ साहब कुछ नहीं किए हैं। इसके लिए जनता दरबार में भी दिए, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं पटना, जाने मुख्यमंत्री जो करें। देखिए ये तमाम फरियादी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हैं और लगातार फरियाद अपना लेके आकर जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई करें मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर ही फरियादी रह जाते हैं, फरियाद नहीं सुन पाते हैं मुख्यमंत्री। क्योंकि देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन होता है और जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन बहुत सारे फरियादी ऐसे हैं जो नहीं करवा पाते हैं। तो बता दें आपको कि तमाम मुद्दा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आया है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तो वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं बिहार में जनता राज है, जनता का राज है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, लगातार अपराध हो रहा है, लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार गोलियां चल रही है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार पर सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम फरियादी बिहार के अनेक जिलों से आए हैं, तमाम फरियादियों की बात सुनिए। तो वहीं जिस तरीके से जमीनी विवाद का मामला जो है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आता है। मुख्यमंत्री कई दावा कर ले, लेकिन भू माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा हुआ है। कुछ फरियादी ऐसे है जिनका 17 एकड़ जमीन है, कुछ फरियादी ऐसे है जिनका कुछ जमीन है, बस जमीन ही है, और गरीब तबके से आते, गरीब परिवार से आते हैं। उनका फरियाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं सुन पाते हैं और जिसके बाद फरियादियों को निराश होकर वापस जाना पड़ता है। फिलहाल आपने सुना है क्या कुछ कहते तमाम फरियादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर से आए हैं और तमाम फरियादी जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद फरियादी तमाम जो हैं वापस जाएंगे। तो फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। NBC 24 के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।